अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये बहुत ही प्यारा सा झूमर सेटिंग और साथ ही ओपन कर्ल्स में साइड ब्रेड के स्टाइल में जो है ये हेयर स्टाइल शेयर करने जा रहे हैं। साइड पर किस तरह से आपने हाइट देना है तो कंप्लीट ट्यूटोरियल देखिएगा। बहुत मज़े का यूनिक डिफरेंट स्टाइलिश हेयर स्टाइल आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हमने क्राउन में एक हाइट क्रिएट करनी है, जिसके लिए हमने सेंटर पार्टीशन कर ली हुई है। ठीक है, सेंटर पार्टीशन करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो मतलब बैकोमिन होती है ना, जो हमने हाइट क्रिएट करनी होती है वो बिल्कुल इवन सेंटर में आती है। ठीक है, अगर हमारी सेंटर पार्टीशन ख़राब होगी तो आप देखिएगा कि आपकी जो हाइट है वो भी इधर उधर हो जाती है। इसलिए हम सबसे पहले सेंटर में एक मांग निकाल के आइडिया कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सामने बिल्कुल मिरर के बिठा के क्लाइंट की हेयर स्टाइलिंग कर रहे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हमारे सामने मिरर नहीं होगा तो हमारी बैकोमिन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी यानी कि एक साइड पर जा सकती है। इसलिए हम लोग बिल्कुल मिरर के सामने बिठा के क्लाइंट को बहुत अच्छे से देख के कि हमारा कहाँ से थोड़ा सा ऊंचा तो नहीं, कहीं तरफ से थोड़े मतलब कि बिल्कुल इवन आ रहा है, फिर हम इसको जो है वो पिन अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और पिन भी आपने अच्छा ग्रिप के साथ यूज़ करना होती है। ठीक है, वैसे तो हम लोगों ने बालों को अच्छे से मूस लगाया है, उसके बाद क्रिम्प किया है, जिससे हमारी पिन बहुत आसानी से लग सकती है। बाजू का हमारा जो हेयर होता है वो इतना स्ट्रेट और सिल्की होता है कि जब भी हम पिन अप्लाई करते हैं तो वो एकदम से जो है वो नीचे की तरफ स्लिप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर थोड़ी क्रिम्पिंग वगैरह कर लेते हैं तो बाल थोड़ा लाइट वेट हो जाते हैं, आपकी पिन की ग्रिप अच्छी आ जाती है और होल्ड अच्छा आ जाता है। ठीक है, बालों के अंदर। और जिस भी स्टाइल में आप अपने बालों को रखना चाहेंगे उस स्टाइल में काफ़ी देर तक वो रहते हैं। अब यहाँ पर साइड पर हम लोगों ने झूमर अप्लाई करना है, तो मैंने बहुत अच्छी से यहाँ पर बैकोमिन करनी है, क्योंकि झूमर के लिए आप बिल्कुल फ्लैट जो बाल हैं उनके ऊपर अगर झूमर लगाएंगे तो आपकी पिन सही से स्टे नहीं करेगी। अगर हैवी वाला आपका झूमर होगा तो वो इधर उधर मूव करेगा, जिससे आपकी पूरी लुक ख़राब हो सकती है। तो आपका झूमर जिस जगह आपने फिक्स करना है उस जगह अच्छे से आपने बैकोमिन करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके बालों पे कॉम करके नीट कर लेना है। कभी कभार ऐसा होता है कि झूमर के नीचे से छोटे छोटे बेबी हेयर बाहर निकल रहे होते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। इसलिए आपने जहाँ झूमर अप्लाई करना है उसे बहुत अच्छे से बालों को फिक्स कर देना स्प्रे की मदद से। यहाँ चाहें तो आप हार्ड स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ये इनका खूबसूरत सा झूमर है, काफ़ी हैवी इनका जो है वो झूमर है। तो ये देखें कितना अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि हमने नीचे बैकोमिन अच्छी की है तो ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सेट हो रहा है। हमने 2-3 जगह घुमा के देखना है, क्लाइंट से भी पूछना है कि कहाँ सेटिस्फाई है, खुद भी देखना है कहाँ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। जहाँ ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है झूमर को उसी जगह भी आपने रख के तो अब आपने इसके ऊपर 1-2 पिन अप्लाई करनी है कि ये यहीं पर फिक्स हो जाए। कुछ पॉलर्स वालियों को मैंने देखा है, यानी कि सैलून्स पर ऐसा होता है कि वो इसके नीचे भर भर के ग्लू या GU और बहुत कुछ नीचे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो वो मेथड भी बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बालों के साथ से फिर उतरती नहीं है ग्लू वगैरह और सही तरीके से वो फिक्स भी नहीं हो पाता। ठीक है, लेकिन जो डबल टेप होती है वो आप थोड़ी सी अप्लाई कर सकते हो, वो इजीली तरीके से रिमूव भी हो जाएगी और आपके बाल अच्छे तरीके से जो है वो बनेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक सेक्शन के झूमर के पीछे जो पिन्स वगैरह हैं उनको छुपाने के लिए मैंने किया, आप चाहें तो कर लें कि क्योंकि इन्होंने कोई सर पे दुपट्टा तो रखना नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो 1-2 पिन लगाई है उसे छुपाने के लिए एक सेक्शन मैंने इसके ऊपर और रख के और पीछे पिन लगा दी है। अब यहाँ पर ये एक सेक्शन को मैंने छोड़ देना और बाकी बालों को मैंने कर्ल्स करने हैं। तो ये देखें बालों की लेंथ इनकी शॉर्ट है, तो हमें कोई ना कोई इस तरह की मतलब कि जैसे लड़ी होती है, काशी लड़ी के नाम से बहुत एक फेमस लड़ी है, या कोई एक्सटेंशन वगैरह इस तरह की, उसकी आपको ज़रूरत है। तो उससे पहले हम लोगों ने इन बालों को मैं इस तरह से उठा के लगा रही हूँ ताकि हमारे कर्ल्स इस तरह से आएँ, कहीं से छोटे कहीं से बड़े, वो बहुत प्यारे ऐसे वाटरफॉल की तरह गिरते हुए जब नज़र आएंगे तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। और अब यहाँ पर मैंने जो है वो 3-4 पिन इस तरह से अप्लाई कर ली हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अपने स्ट्रेटनर के साथ भी कर्ल्स कर सकते हो और आप अपने जो रॉड होता है या कोन आयरन होता है किसी भी, मैंने यहाँ कोन आयरन यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा जो कोन आयरन है ये बहुत ज़्यादा हीटअप होकर फटाफट से कर्ल्स वाला काम जो है वो कंप्लीट कर देता है। जब हमारे पास गैदरिंग ज़्यादा होती है तो हम दूसरे की निस्बत इससे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मेरा बहुत पुराना कोन आयरन है, मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बड़ा ही ज़्यादा क्विक काम कर रहा होता है। चलें जी, हमारे पीछे वाले सेक्शन पे कर्ल्स होने के बाद बाल छोटे हो गए हैं। अभी हम पहले फ्रंट वाले सेक्शन को इस तरह से सेट करेंगे, नीट करेंगे, क्रीम किया हुआ है इसको आप देखेंगे हमने बिल्कुल फ्रंट से कि आपका कहाँ पर जो है वो आपका ये पफ खूबसूरत लग रहा है। जहाँ पर आपका पफ, क्योंकि इनका कटिंग वाला बाल है तो ज़ाहिर है पिन लगाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो आपने इस तरह से यहाँ पर डबल पिन अप्लाई कर देनी है। और ये देखें ये आपकी हाइट भी आ गई,
विदाउट वैक्यूम ही नहीं हमने इसको जो है वो सेट कर लिया। आप चाहें तो इसमें छोटी छोटी लाइंस वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने पीछे जो पिन लगाई थी उसकी वजह से देखिए हमारे बाल कितने प्यारे हैं। अब यहाँ ये काशी लड़ी है, ये हमारे बालों के साथ थोड़ी बहुत मैच हो रही है, ठीक है, लेकिन हम इस तरह से इसको सेट करेंगे कि फील ही ना हो कि ये हमने कोई आर्टिफिशियल लेयर लगाई हुई है। अब एक लड़ी को मैंने ऊपर रख के लगाया, एक को काफ़ी नीचे रख कर जो है वो उसको मैंने 2 डबल पिन के साथ यानी क्रॉस करके पिन लगा देती हूँ ताकि पिन लॉक हो जाए और ये ना हो कि हमारे क्लाइंट की जो बालों की मतलब लड़ी है वो फंक्शन के दौरान गिर पड़े। अब इन दोनों बालों को आपस में ऐसे आपने मिक्स मैच करना है और ये देखें जी कितना प्यारा इनका हेयर स्टाइल जो है वो बन चुका है और आपको कोई ख़ास मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है, ठीक है। जस्ट टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो करना होता है और आप छोटे बालों में भी एक अच्छी खासी जो है वो स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हो। इस तरह से मैं बालों को इनके ऊपर फैला रही हूँ ताकि फील ही ना हो कि हमने कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ किया। और यही मतलब एक बेस्ट वे होता है कि आपकी एक्सटेंशन अलहदा से पड़ी हुई बिल्कुल नहीं दिखे, ठीक है। तो ये हमारा फिनिशिंग लुक आप लोगों के सामने, उम्मीद है मज़ा आया होगा, बहुत कुछ न्यू सीखने को भी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।